हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये वीडियो दरअसल उन डॉक्टर्स के लिए है जो बीओएमएस कर चुके और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं चल रही। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे चैलेंजेस बताऊंगा जो बीओएमएस डॉक्टर्स फेस करते हैं, जो मैंने फेस किए जब मैंने बीओएमएस कर लिया, और इस तरह के बहुत सारे मेरे सीनियर्स जूनियर्स चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूनानी प्रैक्टिस हम अपनी अच्छी कर सकते हैं, या दूसरे अल्फाज में कहें तो कैसे हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अगर आप बीओएमएस डॉक्टर हैं या यूनानी फार्मासिस्ट हैं या कोई भी ऐसे शख्स हैं जो यूनानी पैथी में किसी भी तरह से प्रैक्टिस करते हैं या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं या यूनानी क्लिनिकल प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक जमाने में डॉक्टर्स की कमी हुआ करती थी। तो एक आधा जो भी यूनानी कहीं से करके आता था, बीओएमएस बीएएमएस, कहीं भी कस्बे में, गांव में, तो वहां पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस चला करती थी और लोगों की भीड़ लगती थी। लेकिन आज डॉक्टर्स बहुतायत में पाए जा रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स बढ़ गए, बल्कि जिन इलाकों से मैं आता हूं, नाम यहाँ पे नहीं लेने का, वहां पर एक एक गली में 10-10 डॉक्टर बैठे हैं। जाहिर है कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। और फिर जो पुराने हैं, जिनके बाप दादा डॉक्टर्स थे, उनकी प्रैक्टिस उनकी वजह से बहुत अच्छी चल रही है, और जो नए आ रहे हैं जिनके पीछे खानदान में कोई डॉक्टर्स का इस तरह का हिस्ट्री नहीं है, तो फिर उनकी प्रैक्टिस अब कम होती जा रही। दूसरा ये कि जो पुराने प्रैक्टिस कर रहे थे मेरे सीनियर्स, मेरी उनसे भी बातचीत होती रहती है, अब मरीजों का रुझान एमबीबीएस डॉक्टर्स की तरफ ज्यादा बढ़ने लगा, लोगों में प्रॉस्पेरिटी ज्यादा आ रही है, पैसा ज्यादा आने लगा, और बीओएमएस डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं ये नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है ये चीज। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, मैं एक आपके सामने इस तरह का सिनेरियो रखता हूं जो हम सबने कहीं ना कहीं फेस किया होगा और आप भी कर रहे हैं। समाज में 3 वर्ग हैं, एक अपर क्लास, एक मीडियम क्लास और एक लोअर क्लास। जो अपर क्लास है वो तो आपके पास कभी आएंगे ही नहीं। उनके यहाँ अगर कोई बीमार होगा तो सुपर स्पेशलिस्ट के पास वो जाएंगे। जो गरीब क्लास है, गरीब क्लास में वो भी आपके पास नहीं आएंगे। जब कोई बीमार होगा तो मेडिकल स्टोर पे या इधर उधर झोला छाप सो कॉल्ड जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएंगे और 10 रुपए में 3 खुराक ले आएंगे और वो खिला देंगे। मिडिल क्लास वाला क्या करता है, वो 1-2 बार आपके पास आएगा, आप बैठे हैं, और अगर वो ये देखेगा कि अब यहाँ आराम नहीं आ रहा, तो वो भी कोशिश अब ये करने लगा कि हम अपने मरीजों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाएं। और इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि अब एमबीबीएस डॉक्टर्स की तादाद दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, अवेलेबिलिटी आसान हो रही है। तो हमारे पास आने वाले जो मरीज हैं उनका दायरा कम होता जा रहा है। बहुत कम ऐसी तादाद है जो बीओएमएस या बीएएमएस या आयुष डॉक्टर्स के पास मरीज आते हैं, और जो आते हैं वो इतने पैसे वाले फिर नहीं होते। अगर हम उन्हें लंबे चौड़े बिल बना के देने लगे तो वो कहते हैं भाई इससे अच्छा तो हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चले जाते, इसके पास जा रहे हैं, पैसा हमारा उतना ही खर्चा हो रहा। तो हर तरह से हमारी प्रैक्टिस पे ये ग्रहण लग रहा है। हर तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिस में इसमें लॉस हो रहा है। अब इसे कंपेंसेट कैसे किया जा सकता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों ये है कि हम एलोपैथ की प्रैक्टिस करते हैं। मैं जाहिर है, जब मैं भी एलोपैथ की प्रैक्टिस करता हूं और एक एमबीबीएस एमडी भी एलोपैथ की प्रैक्टिस करता है, तो कोई भी आदमी मेरे पास क्यों आएगा? जाहिर है जो उसका स्पेशलिस्ट है वो उसी के पास जाएगा। ये कारण है। हमारे पास मरीज इसलिए नहीं आते क्योंकि हम एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं और हमसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं। तो हमारा कंपटीशन, किससे हम कॉम्पीट करें? उनसे या झोला छाप डॉक्टर? हमारा आपस में ही कंपटीशन रहता है, और वो जो कुछ मरीज हैं वो इधर उधर करके खत्म हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बीओएमएस प्रैक्टिशनर्स के पास अब नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन दोस्तों ये है कि हम अपनी प्रैक्टिस पैथी में प्रैक्टिस करने लगे। फिर रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा, जो अपर क्लास है, बहुत अपर क्लास है, वो हमारे क्लिनिक्स पर आने लगेगी, क्योंकि जो चीज हमारे पास है, जो हमारे बुजुर्ग हमें चीजें दे गए, वो एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास नहीं है। ये बात बिल्कुल तय है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस का इलाज यूनानी पैथी में नहीं है। अगर किसी को टीबी हो गया, अगर किसी को टाइफाइड हो गया, जितनी भी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, इनका इलाज यूनानी पैथी में नहीं है। इनके लिए एंटीबायोटिक्स दवाइयां हैं, वो एलोपैथिक डॉक्टर्स करें या उनको हम दें, इनके लिए वही दवाइयां चलेंगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं, जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उसका इलाज हमारे ही पास है। उसका इलाज एलोपैथी वालों के पास नहीं है। हमारे पास इस तरह की तदाबीर हैं, हमारे पास रेजिमिनल थेरेपीज हैं, हमारे पास उस तरह की चीजें हैं कि हम उन बीमारियों का इलाज कर ले जाएंगे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं कर सकते। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हो गया, एलोपैथी वाला क्या देगा? पेन किलर देगा या डेक्सामेथासोन देगा?
हम अगर चाहें हम अपनी दवाइयों से नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं। अगर किसी को गाउट हो गया तो उसका बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं। स्टेरॉइड से लोगों को बचा सकते हैं। ऐसा इलाज जो कि कारगर है, जो इफेक्टिव है। अगर किसी का लिवर फेलियर हो रहा है तो हमारे पास लिवर की दवाइयां हैं, एलोपैथिक में नहीं है। किडनी फेल अगर किसी का हो रहा है तो हम अपनी दवाइयों से अल्लाह के फजल करम से किडनी को बचा सकते हैं। मुकव्वियात मॉडर्न एलोपैथी में है ही नहीं। हमारे पास मुकव्वी दिल की दवाइयां हैं, मुकव्वी कल्ब की और मुकव्वी दिमाग की, मुकव्वी जिगर की, मुकव्वियात ताकत देने वाली ऑर्गन्स को हमारे पास दवाइयां हैं। लेकिन क्योंकि हम इनसे नाआशना हैं, हमने डॉक्टरी का मतलब एलोपैथी समझा, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस की, एलोपैथी को पढ़ा जाना। और अब चैलेंज ये होगा क्योंकि हमसे ज्यादा एलोपैथी जानने वाले डॉक्टर्स मार्केट में हैं, तो हमारी जो आने वाले मरीजों की तादाद थी वो घट रही है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपनी पैथी की तरफ वापस आएं, हम यूनानी के क्लिनिकल कंसेप्ट्स को जानें, हम जानें कि कैसे मिजाज डिटरमाइन किया जाता है, कैसे बीमारी की तशखीस की जाती है, और जब बीमारी की तशखीस हो जाए तो उसका कैसे इलाज किया जाता है, क्या क्या दवाइयां अवेलेबल हैं, कौन कौन सी दवाइयां इफेक्टिव हैं। अगर आपको लगता है कि आपको क्लिनिकल यूनानी प्रैक्टिसेस सीखनी चाहिए तो मैं एक ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं BOMS डॉक्टर्स को या जो यूनानी फार्मासिस्ट हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, उन्हें सिखाऊंगा कि यूनानी की बेसिक से लेके एडवांस तक हम मिजाज से और अखलाक से शुरू करेंगे, और मुआलजात तक हम जो जरूरी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए चीजें हैं वो मैं सब आपको 1 महीने में इंशाल्लाह पूरा एक कोर्स कराऊंगा, जिसकी गूगल पे क्लास हुआ करेगी और आप उसे ज्वाइन कर सकेंगे। और इसमें जो लोग बिल्कुल भी यूनानी से आशना नहीं है, जो बिल्कुल भी यूनानी नहीं जानते, उनको यूनानी के बारे में एक एज ए प्रैक्टिशनर सब बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, और वो ये देखेंगे कि किस कदर यूनानी से लोग फायदा उठा रहे हैं। और फिर जब आप यूनानी में प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जो वो लोग हैं जो हाई क्लास के हैं, भाई वही तो आपको पैसे देंगे ना आगे। जो हाई क्लास सोसाइटी है वही तो आपको पैसे देगी, उन्हीं के पास तो ज्यादा है। बेचारे जो गरीब गुरबा रहे हैं उनके वो अगर कोई 1,000 रुपए की दिहाड़ी करके आ रहा है वो डॉक्टर को क्या देगा। ये बात सुनने में थोड़ी अच्छी नहीं है पर ये हकीकत है। जब तक आपके क्लिनिक के आगे फॉर्च्यूनर और थार नहीं रुकेंगी आगे, तब तक आप बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पर नहीं हो सकते। आपको ये सोचना है कि आपकी क्लिनिक पर वो लोग कैसे आए जो हाई क्लास सोसाइटी है, और वो तब आएंगे जब आपकी महारत होगी अपनी पैथी में। और पैथी में महारत जब तक नहीं होगी जब तक कि आप उसके कंसेप्ट को नहीं सीखेंगे। और अगर वो सीखने हैं तो ये वाला प्रोग्राम जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं यूनानी क्लिनिकल जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी बातें हैं, जिसमें अखलाक से और मिजाज से शुरू करके मुआलजात तक हम जाएंगे, एक एक चीज पर गहरी नजर रहेगी, और कैसे कौन कौन सी दवाइयां कितनी इफेक्टिव हैं, कैसे वो काम करती हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। इसकी फीस जो है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वैसे 10,000 रुपीज फीस है, लेकिन ये क्योंकि पहली बार स्टार्ट हो रहा है तो इसमें 25% ऑफ दिया जाएगा और ये 7,500 रुपीज की फीस होगी। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए क्योंकि इसमें मैं लिमिटेड सीट्स ही रखूंगा, पहली बार है, और उम्मीद यह है इंशाल्लाह जनवरी में हम ये शुरू कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली 15 जनवरी के आसपास। मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसकी बाकी डिटेल्स भी जान सकते हैं। बाकी अभी और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि मैं इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे पढ़ाऊंगा, वो भी अपलोड कर दूंगा। ये इस कोर्स की इस प्रोग्राम की जो ऑनलाइन शुरू होगा, पहली वीडियो थी इस सिलसिले में। जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। बाकी मेरे साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह यूनानी पैथी बहुत ही इफेक्टिव पैथी है और हमें इस पैथी के जरिए से लोगों को फायदा पहुंचाना है, एंड ऑब्वियसली खुद को भी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।